पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली। 2024 में दोनों ही प्लेयर ने एक साथ T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लिया था और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह का पैटर्न है। बस फर्क ये है कि कुछ दिन का डिस्टेंस है, मतलब 10-12 दिन का डिस्टेंस है, नहीं तो दोनों ने एक ही साथ रिटायरमेंट लिया। और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक और प्लेयर है जो हो सकता है कि इंग्लैंड के दौरे से जाने से पहले वो भी अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दे। अब आप लोग गेस कीजिए कि वो प्लेयर कौन है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो प्लेयर कौन हो सकता है। और अगर वो प्लेयर भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर देता है तो क्रिकेट का एक युग जो था, जो धोनी के साथ जो भी प्लेयर्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी अब नया दौर शुरू होगा क्रिकेट का, एक नया युग शुरू होगा, क्योंकि पुराने जो भी प्लेयर्स थे वो सब रिटायर हो चुके। ये 3-4 प्लेयर्स बचे हुए थे, यानी अब से एक नया युग शुरू होगा। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का। देखिए, T20 वर्ल्ड कप से जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद न्यूजीलैंड में जाके इंडिया खेला, फिर बॉटन गवास्कर ट्रॉफी खेला, वहाँ हारा। और रोहित के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनफिट है, उनके बैट से बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। तो ये सब बातें तो समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताया तो BCCI को और सिलेक्टर्स और कोच को लगा कि नहीं, रोहित शर्मा को कैप्टन रहना चाहिए, वो आगे भी खेल सकते हैं। अब BCCI ने क्या देखा, अगर वो IPL में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा टेस्ट में। अब पहले 4-5 मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं न्यूज निकल के आया कि उनको शायद सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको नहीं लिया जाएगा, उनको ड्रॉप किया जाएगा, इस तरह का न्यूज आने लगा। इसके बाद 4-5 मैच के बाद जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस निकल के आया तो BCCI ने कहा कि वही कैप्टन रहेंगे, वही इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे, कप्तानी भी करेंगे। इसी बीच जसप्रीत बुमराह का भी नाम आया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है BCCI के अंदर, सिलेक्टर्स के अंदर, कि रोहित शर्मा ने एक हफ्ते बाद जो रिटायरमेंट का अनाउंस करना था उन्होंने एक हफ्ते पहले ही रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। अंदर की बात देखिए क्या हुआ है, सिलेक्टर्स के बीच में क्या बात हुआ है, और मुझे जितना तक लग रहा है उनके बैटिंग को लेकर बात हुआ होगा, उनके कप्तानी को लेकर बात हुआ होगा, और मुझे ये लग रहा है कि अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं निकला तो उनको सिलेक्टर्स दूसरी तरफ देखेंगे। तो ये सब बातें हुआ होगा। अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली, देखिए विराट कोहली का रिटायरमेंट लेना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में समझ में आता है कि वो अनफिट थोड़े बहुत थे, बल्ले से रन नहीं निकल रहा था, लेकिन विराट कोहली एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं उनके ना होने से। और जबकि इंडियन टीम को अभी इंग्लैंड के दौरे में जाके खेलना भी है टेस्ट मैच, और वहाँ पे इतने बड़े प्लेयर्स कोई भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली फिट भी नहीं है, विराट कोहली फिट भी है और वो खेल भी सकते हैं, वो अभी भी कम से कम एक और वर्ल्ड कप तो वो खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि वो उन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। पिछले 10 दिन से BCCI और विराट कोहली के बीच में कई तरह के अनबन चल रहे थे रिटायरमेंट को लेकर। पहले विराट कोहली ने BCCI को कहा कि मैं रिटायर लेने का सोच रहा हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का सोच रहा हूँ। तो BCCI ने विराट कोहली को कहा कि आप अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी रोहित शर्मा भी रिटायर किए हुए, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा टाइम लेके कुछ सोच के फिर रिटायरमेंट का अनाउंस कीजिए। ये सब बातें चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है ना सिलेक्टर्स के बीच शायद कुछ हुआ होगा, कोच के बीच कुछ हुआ होगा, जिसको लेकर विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंस किया। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वो खेल नहीं पा रहे, वो खेल भी रहे, अच्छा खेल रहे। इस बार IPL में भी वो बहुत बेहतर बैटिंग भी कर रहे, रन भी बना रहे। ऐसा तो नहीं है कि उनके बैट से रन नहीं निकल रहा। और फिर फील्ड में जिस तरह से उनका एंगर रहता है, एक एक्टिवनेस रहता है, वो बॉडी लैंग्वेज है उनका, और जिस तरह से वो फिट है, तो मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए था। उनको अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया। और जबकि विराट कोहली ने 9,230 रन बना लिया था टेस्ट में, अपने टेस्ट करियर में, तो उनको ज्यादा रन नहीं चाहिए था, कुछ ही रन चाहिए था 10,000 रन बनाने के, और वो शायद 3-4 मैच सीरीज में हो जाता टेस्ट में। ऐसे में उनका रिटायरमेंट बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। और अब ये समझ में, मतलब आने वाले जो इंग्लैंड के टूर में इंडियन टीम जाएंगी वो सारे नए प्लेयर्स लेके जाएंगे। अब किस तरह का परफॉर्मेंस वहाँ पे होगा, क्या इंडियन टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो समय बताएगा कि किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि सारे नए प्लेयर्स होंगे वहाँ पे। अब विराट कोहली का ना दोस्तों, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज लग रहा है कि विराट कोहली का रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले तो BCCI कह रहा था कि आप रहिए, और शायद से उनको कप्तानी के लिए भी कुछ शायद उनको बनाया गया था इंटरिम कप्तानी के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी नहीं दिया जा सकता। वो थोड़ा बहुत इंजर्ड थे और वो सारे मैच नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड जो जाएंगे इंडिया टीम, वो सारे मैच नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है विराट कोहली को एक ऑप्शन था कैप्टन बनाने का, और या फिर
शुभमन गिल के बारे में। विराट कोहली ने मुझे लगता है कि उनके बारे में ये सब बातचीत हुआ होगा। इसके बाद सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने विराट कोहली को ये कहा होगा कि देखिए आप जा रहे हो हमारे साथ, आप मैच खेलोगे, लेकिन आपके परफॉर्मेंस पर भी हमें डिपेंड देखना पड़ेगा। यानी अगर आप अच्छा रन नहीं बनाते हो, अच्छा खेल नहीं पाते हो, बैट से आपके रन नहीं निकलते, तो हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। और कहीं ना मुझे लगता है विराट कोहली को ये चीज अच्छा नहीं लगा। ठीक है, विराट कोहली नो डाउट एक बहुत बेहतरीन बैटर्स है, एक बहुत अच्छे, मतलब सचिन के बाद उनका नाम भी एक तरह से आप कह सकते हो। इतने सारे रन उन्होंने बनाए, रन मशीन उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो ये एक चीज मुझे लगता है उनको खटका कि अगर मैं वहां जाऊं, ठीक है, रन वो तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अगर रन होगा नहीं होगा वो तो फिर आप बोल नहीं सकते ना। और पिछले 5 साल में अगर आप उनका टेस्ट का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उस लेवल का नहीं रखा, उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल का विराट कोहली खेलते थे। उनका लेवल जिस तरह का बैटिंग करने का, रन्स बनाने का है टेस्ट में, उस लेवल का रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि मुझे अब जाना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा बोल रहे हैं लोग तो मुझे अभी से यहाँ पे रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर देना चाहिए। तो ये एक वजह मुझे लग रहा है। दूसरा वजह एक और चीज है दोस्तों, क्रिकेट देखिए आज प्लेयर्स ने 12 महीने क्रिकेट खेलते हैं, उनको रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी आईपीएल, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर साल, और आईसीसी का जो टूर्नामेंट है ना हर साल बढ़ते जा रहा है, मतलब अगले साल फिर T20, फिर एशिया कप। तो प्लेयर्स को ना टाइम ही नहीं मिल रहा रेस्ट लेने का, और फैमिली को भी टाइम देने का टाइम नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है वो भी एक चीज है कि स्ट्रेस हो चुका है, और विराट कोहली के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर्स है ना, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, और प्रेशर भी ऐसे में उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा होता है। तो एक फैमिली में स्ट्रेस भी होता है और एक प्रेशर भी होता है। तो इन सब चीजों को मिक्स करके ना मुझे लगता है कि विराट कोहली ने इसी वजह से होगा अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। अब देखिए इस साल इंडियन टीम जाएंगे इंग्लैंड में खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। अब वहां पे सारे नए प्लेयर्स होंगे। जसप्रीत बुमराह कितने मैच तक अवेलेबल होंगे वो तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन शुभमन गिल, बात आ रही है कि शुभमन गिल कैप्टन रहेंगे। और जो प्लेयर्स के बारे में बता रहा था ना, आप देखना, मुझे जितना लग रहा है ना 90% मुझे लग रहा है रविंद्र जडेजा। इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा ही एक प्लेयर है जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंग्लैंड टूर पे जाने से पहले इंडियन टीम वो भी अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दे, क्योंकि वही एक पुराने प्लेयर्स है जो बचे हुए हैं अभी रिटायरमेंट का अनाउंस करने के उस ग्रुप में, यानी धोनी के ग्रुप में। धोनी ने जिन प्लेयर्स ने धोनी के साथ खेला है उनमें से सिर्फ अभी रविंद्र जडेजा ही बचे टेस्ट में रिटायरमेंट लेने का। बुमराह ने भी खेला है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ये तीनों प्लेयर सबसे ज्यादा खेले थे विराट धोनी के साथ। तो अब रविंद्र जडेजा मुझे लग रहा है कि अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर सकते हैं। और कहीं ना मुझे ये भी लग रहा है कि सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ने ये देखा कि जो WTC का वर्ल्ड कप है 2027 में होने वाला है, तो अभी से इंडिया के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तब तक तो वो खेल नहीं पाएंगे, इसीलिए अभी से वो शायद से वो टीम्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में ना मुझे लग रहा है विराट कोहली एकदम फिट थे, वो खेल सकते थे। इसमें आप लोगों का क्या राय है, आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए। क्या विराट कोहली को इस तरह से रिटायरमेंट लेना चाहिए था? क्योंकि हमारे भारत में कहा जाता है कि क्रिकेटर्स तो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन जो उनका रिटायरमेंट जो होता है ना, फेयरवेल्स जब देने की बात आती है तो उस तरह का उनको फेयरवेल्स नहीं मिलता। सचिन को छोड़कर आज तक किसी भी प्लेयर्स को मतलब एक अच्छे फेयरवेल उनको मिला नहीं है। रिटायरमेंट जब एक प्लेयर लेता है, इतने बड़े प्लेयर्स, उस तरह का फेयरवेल्स उनको मिलता नहीं। एक सचिन तेंदुलकर थे जिनको ऐसा मिला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।